बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का अमल 2 इलायची का अमल है। आपने एक सुई में 2 इलायची पुरोकर घर में इस तरीके से रखनी है जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, और फिर इस अमल की जो कमालात हैं, जो फायदे हैं, वो आप खुद मुलाहिजा फरमाएंगे। यह अमल मैं पहले भी बता चुका हूं, और इस अमल की बरकत क्या है, इसके करिश्माती फवायद क्या हैं, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको एक भाई की कारगुजारी भी सुनाएंगे कि किस तरह से इस भाई के मसाइल इस अमल की बरकत से खत्म हो गए, और न सिर्फ उनके मसाइल और परेशानियां दूर हुई बल्कि उनके हालात पहले से भी अच्छे हो गए। याद रहे कि यह अमल जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही खास अमल है। ये दोनों चीजें अक्सर घर में मौजूद होती हैं, सुई भी और इलायची भी। याद रहे कि मैं जिस इलायची की बात कर रहा हूं ये सब्ज इलायची है, जिसको छोटी इलायची भी कहा जाता है। बस आपने बताए गए तरीके पर इन 2 इलायचियों पर अमल करना है। इनको सुई में पुरोना है और घर में उस जगह खामोशी से रख देना है जहां आपको बताया जाएगा। इस अमल के ऐसे ऐसे फवायद आपको हासिल होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। यह अमल बहुत ही कमाल का अमल है। जिस भी मकसद के लिए किया जाएगा वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। इस अमल का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि आपको इस अमल का तफसीली तरीका बताऊं, मैं आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूं जिसका ताल्लुक इंडिया से है। उसकी कारगुजारी सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह अमल कैसा पावरफुल है। हमारे इस भाई का मुकम्मल मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। वो यूं लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर, हमारा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के शहर अमृतसर से है। आपका चैनल 4 सालों से सब्सक्राइब किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपका हर दर्स बहुत ही शौक से सुनते हैं। आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप दुखी और गमजदा मखलूक की इतनी खिदमत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दर्स जो भी सुनता है अल्लाह के हुक्म से फिर वहां मसाइल, मुश्किलात, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। वो ये कि आपके कुछ वज़ाइफ मैंने यहाँ एक सिख घराना है उनको करने को दिया। उनको नमाज का तरीका सिखाया। उन्होंने अपनी एक सख्त तरीन परेशानी में आपका वजीफा किया। उनकी परेशानी जैसी खत्म हो गई तो उनका पूरा घराना, जिसमें 10 अफराद शामिल थे, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया, और अब वो 5 वक्त के नमाजी हैं। और हम सब घर वाले भी जब से आपका दर्स सुन रहे हैं, यकीन जानिए तब से बहुत ही सुकून आ गया है। मैं आपके दर्स में बताए गए वज़ाइफ और टोटकों के हवाले से अपने तजुर्बात अक्सर आपके व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज पर सेंड करता रहता हूं। इस्लामिक टीचर, मैं आपके दर्स में जो दुखी बहन भाइयों की कारगुजारी सुनता हूं कि फला फला अमल से अल्लाह ने उनके दुख दर्द दूर फरमाए, मुसीबतें खत्म फरमाई, उनके वाकयात और मौजज़ात सुनकर मेरा ईमान और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है। इस्लामिक टीचर, ये बात है 2019 की। मेरी पंजाब में एक फैक्ट्री थी और अब भी है। मेरी फैक्ट्री में 200 के करीब मुसलमान काम करते थे। उन दिनों मेरे पास पैसों की बहुत कमी हो चुकी थी। 4 माह से मुलाजमीन को उधार ले लेकर तनख्वाहें दे रहा था और मेरी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस्लामिक टीचर, तब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं कारोबार बंद कर दूं या बैंक से लोन लूं। अगर मैं कारोबार बंद करता तो मुझको 200 लोगों को रुखसत करना पड़ता था, और ये मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी क्योंकि वो मुलाजमीन इंतहाई गरीब थे और उनको कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। और दूसरी तरफ एक और रास्ता था जो हराम था, और वो बैंक से सूद पर कर्ज लेने वाला था। अगर मैं लोन ले लेता तो मुझको सूद अदा करना पड़ता, जो कि शरीयत इस्लाम में हराम था। मैं इसी परेशानी में था कि मुझे रोना आ गया। मेरी वाइफ ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो मुझे तसल्ली दी, और उसी दिन उसने मुझे आपका एक दर्स सुनाया जिसमें आपने बताया था कि 2 सब्ज इलायची लेकर उस पर एक बार सूरह इखलास और 10 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़कर पहली इलायची पर दम करना है। फिर उस इलायची में सुई गुजार दें, और फिर इसी तरह दूसरी इलायची पर भी एक बार सूरह इखलास और 10 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़कर इसमें भी सुई गुजार दें, और फिर उस सुई को घर के किसी भी कोने में रख दें। और आपने ये बताया था कि जब आप ये अमल करेंगे
तो आप पर दौलत के बंद दरवाजे अल्लाह पाक खोल देगा। आप यकीन मानिए इस्लामिक टीचर, मैंने मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को जारी रखा। अल्लाह ने इस अमल की वजह से इतनी बरकत अता की कि मुझ पर 80 लाख का कर्ज खत्म हुआ। और 2020 में जब लॉकडाउन का वक्त था, सब लोग कारोबार की वजह से परेशान थे, तब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि मुझे 2020, 2021 और 2022 में इतना फायदा हुआ कि मुलाजमीन की तादाद अब 400 के करीब हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह माहाना आमदनी में 80 लाख तक का इजाफा हुआ है। ये सब इस अमल की वजह से मुमकिन हुआ। इस्लामिक टीचर, आज भी जिन बहन भाइयों के कारोबार का मसला है, रोजी की परेशानी है, आप हमारी ये कारगुजारी लाजमी अपने दर्स में सुनाएं ताकि वो इस अमल को जारी रखें और उनकी रोजी में भी इजाफा हो। इंशाअल्लाह इस अमल से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आप कर्ज की बला से जान छुड़ा लेंगे। और मेरी पूरी जिंदगी का ये मैसेज है अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, अगर आप ताहयात मोहताजी से बचना चाहते हैं तो इस अमल के साथ साथ अपनी आमदनी में से एक मखसूस हिस्सा जरूरतमंद लोगों और फलाही कामों पर जरूर खर्च किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मोहताज नहीं करेगा। आपका भाई मोहम्मद अनवार, इंडियन, पंजाब। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि यह अमल कैसा ताकतवर अमल है और पहले भी आपको बताया कि जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। जो भी सोचकर ये अमल करेंगे वो काम बन जाएगा। अमल का तफसीली तरीका एक बार गौर से सुन लीजिए। आपने एक सुई और 2 इलायची लेनी है। पहले एक इलायची पर आपने 1 मरतबा सूरह इखलास और 10 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ना है और इस इलायची पर दम कर देना है। और दम करने के बाद उस इलायची को आपने सुई में पुरो देना है। इसके बाद आपने दूसरी इलायची लेनी है और उस इलायची पर भी आपने पहले 1 मरतबा सूरह इखलास और फिर 10 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ना है और उस पर दम करने के बाद उसको भी आपने सुई में पुरो देना है। अब इस सुई को आपने घर की छत पर किसी कोने पर रख देना है या घर के अंदर कोने में कोई ऊंची जगह मौजूद हो तो उस जगह पर रख दें। जगह ऊंची होनी चाहिए और ये अमल करते वक्त और सुई को रखते वक्त आपके जहन में उसी मकसद का तसव्वुर करना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। कर्ज है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीबी की लड़ाई है, किसी के साथ दुश्मनी है, कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, कोई हाजत है, कोई परेशानी है, बस इस नियत से इस अमल को करें और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें और हस्बे तौफीक सदका करें। इंशाअल्लाह आपका हर मकसद पूरा होगा। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।